तो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 होने वाला है। ये यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट खोल के रखा हूँ जो हमारी ट्रिपल सी की चल रही है। तो इसमें हमारे टोटल 16 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो आप इसको कर लीजिए। लगातार इसमें लाइन से सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और जो आज का वीडियो बन रहा है वो भी इसी में ऐड होने वाला है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं कहाँ तक पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हमने ये जो हमारा मेनू बार होता है उसको जान लिया था कि मेनू बार क्या होता है, मीन्स मेनू बार कहाँ होता है। एक तरह से इतना समझो, ये जाना था मेनू बार में क्या क्या आता है, ये भी जाना था। लेकिन अब हम मेनू बार के अंदर जो आता है उसको क्या काम है, उसका क्या काम है, उसके अंदर कौन से फंक्शंस हैं, ये सब चीज़ जानेंगे। मीन्स ये जो हमारा था, ये वाला पूरा एक स्ट्रिप जो आपको दिख रही है मेनू बार, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टैब, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज़, हेल्प एक्सेट्रा, ये सब चीज़ जो भी हैं, ये पूरे ये जो हमारे ये मेनू बार के अंदर आते हैं। और अब हम जानेंगे इनके अंदर क्या क्या आते हैं। तो शुरू करते हैं पहले से, जो कि हमारा है फाइल। तो फाइल के अंदर आप देखोगे तो आ रहा है न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रिसेंट, डॉक्यूमेंट्स, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, मतलब बहुत सारे, सेव, सेव है, जिसमें आप लोग को मेन बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। न्यू होता है, मीन्स फाइल के अंदर एक ऑप्शन आता है न्यू, जिससे हम अपने कोई भी टाइप के डॉक्यूमेंट, जैसे स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अभी आप लोग टेक्स्ट ही समझो, यही जो अभी लिबर ऑफिस राइटर का चल रहा है, इससे हम लोग कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, मीन्स न्यू टाइपिंग स्टार्ट करते हैं किसी डॉक्यूमेंट की। फिर ओपन मीन्स जिसमें कोई, मान लीजिए कोई हम डॉक्यूमेंट पहले से बना के रखे हैं, उसको हम ओपन करना चाहते हैं, उसमें कुछ और लिखना है, उसको देखना है, कुछ भी करना है, तो ओपन यूज़ करते हैं। फिर बाकी अभी छोड़िए। और फिर क्लोज को तो समझ आ ही रहा होगा, किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। फिर सेव, मतलब आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो टाइप किए उसको सेव करना। अब ये सेव और सेव एज देखिए दो है। अब ये चीज़ अभी नहीं डिफाइन करते हैं, अभी बस इसमें इतना जानिए क्या क्या आता है। इसके ऊपर आपका टॉपिक है तो उसमें मैं बता दूंगा, इन सब पे टॉपिक है। तो बस इतना जानो, सेव आता है, सेव एज, सेव रिमोट, ये सब आते हैं इसमें। फिर अगला हमारा है एडिट। एडिट में आप देख लो, अंडो, डिलीट, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्शन मोड, फाइंड, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू पेज, ये सब चीज़ ऑप्शंस आते हैं। आप ऑप्शंस अभी याद रखो, इन सब के ऊपर आपके बुक में टॉपिक्स हैं, मैं उन टॉपिक्स में इन सबको बताना चाहूँगा, अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि डबल हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए। फिर व्यू में देख लो, नॉर्मल, वेब, ये व्यू है दो, मतलब व्यू जो है, व्यू तो है ही, ये जो नॉर्मल और वेब लिखा है ना, ये एक तरह से आप बोल दो दिखने का तरीका है। आप वेब पे क्लिक कर दो तो देखो कैसे दिख रहा है, एक वेबसाइट या फिर एक वेब पेज जिस तरह शो होता है उस तरह का प्रीव्यू ये आपको दे रहा है। फिर नॉर्मल पे क्लिक कर दो तो जो पहले था वो आ गया, देखो। उसके बाद बाकी इसमें सारे ऑप्शन से आप लोग पढ़ लो, स्टेटस बार, टूल बार, रूलर, स्क्रॉल बार, ग्रिड एंड हेल्पलाइंस, ये सब चीज़ें, इन सब के ऊपर आपका टॉपिक है, इसलिए इस समय मैं नहीं बोलना चाह रहा। स्लाइड बार है, इसके साइड बार, इसके ऊपर भी एक टॉपिक है आपका, स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर, सबका टॉपिक है, उस समय मैं ये सब एक्सप्लेन करता हूँ, अभी नहीं। फिर इंसर्ट जो होता है, इससे हम कोई भी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, चार्ट हो सकता है, मीडिया हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुछ भी। टेबल वैसे इससे कर सकते हैं, लेकिन टेबल का एक अलग टैब भी होता है। फिर फॉर्मेट हमारा होता है, इसमें हम अपने टेक्स्ट के ऊपर कुछ भी करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, कलर करना चाहें, कुछ भी, वो सारे चीज़ इसमें आते हैं। और भी कई तरीके से किए जाते हैं, लेकिन इसमें भी सारे आते हैं। देखो अभी मैं टेक्स्ट के ऊपर जाऊँ, बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, सब कुछ, ओवरलाइन, सब कुछ आप इससे टेक्स्ट से कर सकते हो। और साथ में उनके बीच की स्पेस, अलाइनमेंट अभी आप लोग को समझाऊंगा क्या होता है आगे, अभी जल्दी जल्दी नहीं बता सकता वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी उस वीडियो के चक्कर में, ठीक है। तो लिस्ट, ये सब चीज़ आप इस फॉर्मेट के ऑप्शन में आता है, यहाँ से कर सकते हो। एक मिनट, नोटिफिकेशन ऑफ कर दूँ, हाँ। फिर हमारा आता है स्टाइल। स्टाइल में भी सेम है भाई, आप टेक्स्ट का जो स्टाइल, उसकी साइज़ इससे कर सकते हो, मीन्स हेडिंग कोई ऐड कर रहे हो वो सब चीज़ के साइज़, कलर ऐड करना, फ़ॉन्ट की कौन सी स्टाइल होनी चाहिए, ये सब चीज़ जो फॉर्मेट में नहीं होते हैं वो इस स्टाइल सेक्शन में आ जाते हैं, जो हम एक तरह से एडवांस तौर पे स्टाइलिंग जो करते हैं फ़ॉन्ट की। और फॉर्मेट में जो बेसिक तौर पे की जाती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब आते हैं। फिर आता है टेबल। नाम से ही क्लियर है कि हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेबल ऐड करने वाले जो भी कॉलम होते हैं जहाँ से हम टेबल ऐड करते हैं उसको टेबल कहते हैं, यहाँ से हम टेबल ऐड करेंगे, सिंपल है, क्लियर है। फॉर्म से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि
फॉर्म एक तरह से ऐड किया था, लेकिन इसमें फॉर्म सिर्फ नहीं होते, इसमें बहुत कुछ होते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, जैसे मान लो अब टेक्स्ट बॉक्स में समझा देता हूँ, अभी समझा देता हूँ। मान लो ये हमारा पूरा एक पेज है जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे। अब मैं अगर लिखना स्टार्ट करूँगा तो मेरा ऐसे ऐसे पूरा मतलब लिखाता जाएगा। देखो ऐसे लिखाएगा, फिर ऐसे लिखाएगा, ऐसे पूरा लाइन से देख लो ऊपर नीचे पूरा लिखाता जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरा थोड़ा सा फाइल इस कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड लिखा है, फिर वहाँ पे बीच में कुछ इमेज आ जाए, फिर थोड़ा सा राइट साइड लिखा है, इस तरह कुछ भी मतलब मैं इसमें अलग करना चाहूँ, तो उन सब समय हम फॉर्म का ये जो टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन होता है ना, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको देखो जितने दूर मैं ऐसे बॉक्स बनाऊँगा ना, सिर्फ उतने ही दूर लिखाएगा। फिर देखो अगर मैं एक और बनाऊँ, ये देखो, 1 मिनट, ये देखो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब कुछ टेक्स्ट यहाँ रहेंगे, कुछ टेक्स्ट यहाँ रहेंगे, और भी जहाँ बनाना चाहो मैं बना सकता हूँ। मीन्स एक पेज के अंदर टेक्स्ट एंटर करने का अलग अलग एरिया डिफ़ाइन कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। और चेक बॉक्स है, जैसे चेक बॉक्स तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ टिक करते हैं। जैसे कई वेबसाइट पे आप देखते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब चीज़, ऑप्शन बटन, ऑप्शन सेलेक्ट करना, ये सब चीज़। फॉर्म के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, जो एक फॉर्म में आप नॉर्मली देखते हो, डिजिटल फॉर्म में जो भी आपको नॉर्मली दिखता है वो सब चीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। फिर अपना आता है टूल। टूल में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे स्पेलिंग चेकर। स्पेलिंग चेकर का हो गया कि जैसे आप टाइप कर रहे हो, टाइप करते करते आपकी स्पेलिंग पता नहीं मिस्टेक हो गई, कुछ हो गया, तो ये जो टूल है ना, इससे आप ऑटोमेटिक आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाती है। और कैपिटल करना, कि आप पहला लेटर कैपिटल ही लिखो हर लाइन का, जैसे आप भूल जाते हो कभी कभी शिफ्ट बटन से कैपिटल करना, तो ये सब चीज़ जो है जो ऑटोमेटिक कुछ टूल्स कर सकता है हमारा जो सॉफ्टवेयर है, वो इसके अंदर आते हैं। फिर हमारा आता है विंडो। विंडो से क्लियर ही हो रहा होगा कि विंडो यानी ये आप लोग को मैंने चैप्टर 2 में बताया था विंडो होता क्या है, जो हमारा पूरा खुला हुआ है, जिसके अंदर ये लिबर ऑफिस है, ये एक विंडो है पूरा। तो इस विंडो की तरह अगर एक और विंडो बनाना चाहते तो देखो न्यू विंडो पे क्लिक किया, एक और खुल गया। और क्लोज़ करना चाहें तो देखो क्लोज़ विंडो पे अभी क्लिक नहीं करूँगा वरना बंद हो जाएगा। यहाँ देखो कर दे रहा हूँ। अच्छा देखो क्लोज़ विंडो पे क्या, ये पूछेगा कि अभी आपने जो भी उस पर चेंज किया सेव करना है कि नहीं, मैं कहूँगा नहीं करना है। देखो बंद हो गया, वो वाली विंडो बंद हुई थी, लिबर ऑफिस नहीं बंद हुआ है। अब मैं फिर से राइटर खोल लेता हूँ अपना। ठीक, अब आगे देख लेते हैं और इसमें क्या क्या दिया है। फिर एक हमारा आता है जी, जैसे अभी हमने जाना ये मेनू बार होता है। अब इसके जस्ट नीचे देखो क्या है, ये सब जो पूरे छोटे छोटे कई सारे आइकन आप देख रहे हो, ये सारे जो हैं ये एक टूल बार के अंदर आते हैं। अब ये जो ऑप्शन है इन्हें टूल बार नहीं कहते हैं, ये जिस स्ट्रिप पे है, जिस जगह है, उस रीजन को, उस स्ट्रिप को टूल बार कहा जाता है। और टूल बार को 3 टूल बार्स में डिवाइड किया जाता है। टूल बार 3 है, एक स्टैंडर्ड है, एक फॉर्मेटिंग है, एक साइड है। तो पहले जानते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है वो हमारा जस्ट मेनू बार के नीचे आता है। ये जो हमारा मेनू बार था जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, ये सब ऑप्शन थे, इसके जस्ट नीचे ये वाला जो पूरी स्ट्रिप है पतली सी, इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं ये वाले, जहाँ देखो अभी मेरा माउस पॉइंटर चल रहा है, ये पूरे जो हैं ये हमारे स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आ रहे हैं। तो इसमें अब देख लेते हैं क्या क्या आता है। हमारा न्यू आता है, CTRL एंड बी श्योर। देखो आप उस पर जैसे ले जाओगे ना किसी भी ऑप्शन पे, तो वो खुद बताएगा ये आखिर है क्या। देखो न्यू से आप क्लियर समझ रहे हो, जो यहाँ देखो फाइल पे क्लिक किए थे, तो यहाँ न्यू से हम एक और डॉक्यूमेंट बना रहे थे टेक्स्ट का, वही सेम काम यहाँ शॉर्टकट है, इस पर क्लिक कर दो सीधे एक और डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये देखो उसके बाद हमारा आता है ओपन, जैसे फाइल में था तो देखो ओपन का था, तो उसी तरह सेम यहाँ भी ओपन पे क्लिक करो, फिर ये पूछेगा कि आप कहाँ पे रखे हो अपनी फ़ाइल, खोल लो उसको। तो अभी जैसे मेरे पास कोई फ़ाइल है नहीं, नोटिफिकेशन बहुत आ जा रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर ये देखो अगला है आपका सेव बटन, सेव भी फाइल में था। एक तरह से आप इतना समझो ना, जो टूल बार होते हैं ये एक तरह से आपका काम आसान बनाने के लिए होते हैं। अब आप यहाँ जाओगे, फाइल पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लिक करोगे, उससे अच्छा सीधे यहीं आपने कुछ टाइप किया, क्लिक कर दो, सेव हो गया। कुछ नया बनाना है तो यहाँ क्लिक कर दो न्यू, कुछ ओपन करना है यहाँ कर दो ओपन। आपका काम आसान बनाने के लिए ये सारे टूल बार्स बनाए गए हैं। तो आप इसको एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है। न्यू है, ओपन है, सेव है, एक्सपोर्ट डायरेक्टरी एज PDF। हाँ ये वाला जो होता है ना, इससे आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए हो, आप PDF का नाम सुने होगे, तो उसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ किया कर सकते हैं हम। फिर प्रिंट है, टॉगल प्रिंट प्रीव्यू, मीन्स आप प्रिंट करने से पहले प्रिंट का प्रीव्यू कैसा पेपर पे निकलेगा वो देखना चाहें। कट, कॉपी, पेस्ट, क्लोन, उसके बाद अंडो, रीडो,
फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड रिप्लेस जो होता है ना, ये एक तरह से अगर बाई चांस बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आप टाइप कर लियो, बहुत सारे उसमें टेक्स्ट हैं, तो कोई एक वर्ड आप, जैसे मान लो किसी का नाम है तो उस नाम को आप चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके वो नाम सर्च कर सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। उसके बाद ABC लिखा, ये स्पेल चेकिंग का है। देखो ABC और नीचे टिक इसका सिंबल देख लो, ये स्पेलिंग चेक करेगा ऑटोमेटिक कि स्पेलिंग आपकी सही है कि गलत। फिर ये टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स, ये भी कुछ पैराग्राफ का है। फिर ये टेबल का है इंसर्ट करने के लिए, इमेज इंसर्ट करने के लिए, चार्ट इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स जो आप यहाँ से कर रहे थे फॉर्म में से करके दिखाया था ना, वो यहाँ से सीधे जगह दिखाऊँ। ये देखो, क्लिक किया, यहाँ ड्रैग किया, देखो टेक्स्ट बॉक्स आ गया। उसके बाद ये हमारा इंसर्ट पेज ब्रेक, मतलब कि जैसे ये एक पेज है, अगर मैं चाहूँ कि इतना लंबा पेज ना हो कि यहाँ से कट जाए, आधा हो जाए पेज, तब हम इसको यूज़ करते हैं। देखो ये कट गया, 2 पेज बन गया, 3 पेज बन गया। मैं इसको अंडो कर दे रहा हूँ वरना अच्छा नहीं लग रहा, इतना पेज एक ही ठीक है। अब ये बता रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ कर सकते हैं हम। फिर ये हमारा है इंसर्ट फील्ड, मीन्स हमारे मतलब हाँ पेज कितने होने चाहिए, पेज के नंबर काउंट, डेट टाइम इंसर्ट करना हो, कुछ टाइटल डालना हो, ऑथर का नाम डालना हो कि मीन्स ये पेज किसने टाइप किया, किसके द्वारा लिखित है। फिर हमारा हाइपरलिंक्स, आप समझ रहे हो कि जो नेट से URL होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी चीज़ की लिंक होती है उसको ऐड करने के लिए यूज़ होता है। इंसर्ट फुटनोट समझते हो कि जो पेज के जस्ट नीचे एकदम बॉर्डर पे होता है फुटर के साथ, उसे फुटनोट बोलते हैं। फिर हमारा इंसर्ट एंड नोट मीन्स जब आपका ये जो फुट नोट होता है ये हर एक पेज के बॉर्डर पे होता है, लेकिन जो एंड नोट होता है ये आपका जब पूरा डॉक्यूमेंट खत्म हो जाए, मान लो 7-8 पेज का डॉक्यूमेंट है तो सब खत्म हो जाए तब लगाया जाता है एंड नोट। फिर हमारा इंसर्ट बुक मार्क, बाई चांस, अब ये बता दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे बाई चांस मान लो आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें से कोई एक पेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप चाहते हो कि कुछ अलग दिखे बाकी पेजों से, तब बुक मार्क कर दो आप, उस पेज तक पहुँचने में आपको आसानी होगी। फिर इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, इसके बारे में भी आगे जानेंगे, अभी नहीं जानते हैं। फिर ये कमेंट ऐड करने का है, कमेंट समझ ही रहे होगे जो आपके एक तरह से उस पर आप कमेंट करो इसका, लेकिन खासियत ये होती है कमेंट की कि आपके डॉक्यूमेंट पे शो नहीं होता है ये कमेंट, जब उस पर क्लिक किया जाए तभी शो होता है, इसीलिए इसको अलग रखा जाता है। फिर अगला है शो ट्रैक चेंज फंक्शन, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। फिर इंसर्ट लाइन इंसर्ट करना समझ ही रहे होगा, क्लिक करके दिखा देता हूँ। बाई चांस मान लो ये जो पेज है मुझे यहाँ पे ऐसे एक लाइन लगानी है तो मैं इससे देखो लगा दूँगा, तो ये इंसर्ट लाइन का काम है, डिलीट कर देता हूँ अभी। फिर इंसर्ट बेसिक शेप्स, अब शेप समझ ही गए होगे, जैसे स्क्वायर, इसमें बहुत सारे शेप, स्क्वायर, सर्किल, ओवल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। जैसे मुझे ट्रायंगल बनाना है, देखो बना दिया, और सर्किल बनाना है तो ये देखो, कुछ भी मतलब अपने डॉक्यूमेंट में आप शेप ऐड करना चाहो तो इससे कर सकते हो। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है क्योंकि अभी तुरंत सो के उठे हैं तो हो रहा है। चलो, फिर इसमें लास्ट ऑप्शन एक है सो ड्रॉ फंक्शन। हाँ ड्रॉ, मतलब ये तो आप इसमें देखो कुछ शेप थे, आप वही ड्रॉ किए, बनाए, क्लिक करके मतलब लाए थे, लेकिन आपको अगर अपने आप से कुछ ड्रॉ करना है, मीन्स कुछ भी आपको करना है तो आप इससे कर सकते हो। चलिए फिर अगला देखते हैं अपना, जो कि आता है टूल बार का सेकंड ऑप्शन, मतलब सेकंड टाइप, फॉर्मेटिंग टूल बार। अभी हमने क्या जाना, स्टैंडर्ड टूल बार जो ये स्टेप थी, अब इसके जस्ट नीचे वाली जो स्टेप ये दिख रही है जिसमें देखो ये सब है, इसको हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। हाँ, आप लोग जैसे ये सोच रहे होगे मैं तो बस ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ आप लोग को हर चीज़, एग्ज़ाम में क्या करोगे, तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं करना, आप अगर ध्यान से सुन रहे हो मेरी बातों को तो खुद आप स्टेप्स अपने आप बना लोगे कि आपको कैसे क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ क्या होता है, आपको समझ आ जाएगा। कि जैसे अभी मैं आपको बता दिया, मेनू बार में ये फंक्शन आते हैं, एडिट, फाइल, व्यू, इंसर्ट, ये सब आपको समझ में आ गया होगा तुरंत कि ये स्टेप जो है जिसमें फ़ाइल एडिट या ऐसे कुछ पूछ ले आपसे कि फ़ाइल एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सब एक जगह पे होते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, मेनू बार कहते हैं। फिर पूछ ले कि स्टैंडर्ड टूल बार कहाँ होता है, तो आप तुरंत बोल दो कि मेनू बार के जस्ट नीचे होता है। उसके बाद पूछ ले कि फॉर्मेटिंग टूल बार कहाँ होता है, तो बोल दो स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट नीचे होता है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, फॉर्मेटिंग टूल बार। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप शॉर्टकट्स कैसे यूज़ कर सकते हो, मीन्स आपको कुछ भी करना है, अगर
कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो बिना मेनू बार में गए, तो आप वो चीज़ कैसे कर सकते हो? तो आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शंस होते हैं, वहाँ से हम कर सकते हैं। फिर देखते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्मेटिंग टूल बार ख़त्म कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे पहला ऑप्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेट पैराग्राफ स्टाइल। मीन्स ये जो हमारा कुछ भी यहाँ लिखाएगा वो क्या होना चाहिए। जैसे आप अगर नॉर्मल ऐसे मैं टाइप करूँ तो कोई नॉर्मल टाइप हो रहा है, ना ये हेडिंग है ना कुछ है, तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं हमको करना क्या। जैसे मान लो मुझे अभी टाइटल डालना है, तो अब देखो ये कितना बड़ा लिखा रहा है और बीचों बीच आ गया टाइटल। अब बाई चांस मान लो मैंने टाइटल डाल दिया, अब मुझे टाइटल की जगह कुछ लिखना है टाइटल के नीचे, देखो मैं लिख दूँगा। अब बाई चांस मान लो कुछ सब हेडिंग डालनी है, मीन्स एक टाइटल के अंदर जो हेडिंग्स होती है उस टाइप की, तो मैं इसमें साइज़ सेलेक्ट कर लूँगा छोटी वाली, ठीक है। ये तो यही वाला बन गया। चलो नीचे करके बता रहा हूँ फिर से। तो ये था, मुझे नीचे एक डालनी है नॉर्मल हेडिंग। अभी ये लोग कुछ समझना मत, मैं लिख क्या रहा हूँ, देखो थोड़ा इससे बड़ा हो गया। इस तरह का काम इससे होता है। ये ना सोचना कि पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है, वो तो बस ऐसे ही समझाने के लिए आप लोग को। ये कोई डॉक्यूमेंट इस तरह पूरा इसको यूज़ करते हैं, ये हमारा पैराग्राफ स्टाइल सेट करने के लिए होता है। फिर ये होता है अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। मीन्स आप यहाँ से जो भी सेलेक्ट किया, बाई चांस मैंने टाइटल से हट गया, क्या हुआ, हाँ टाइटल जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट किया है, अब मैं यहाँ क्लिक करके उसको अपडेट कर सकता हूँ कुछ उसमें। देखो मतलब अगर इसका कुछ नया तरीके से इसमें ऐड हुआ होगा फंक्शन, तो इस पर क्लिक करके वो अपडेट हो जाएगा। फिर ये न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शंस, यहाँ पे क्लिक करके अगर आपके पास पहले से कोई स्टाइल है, आपने नेट से डाउनलोड किया हो या कहीं से लाए हो, तो वो यहाँ इंसर्ट करके इस पर वो स्टाइल लगा सकते हो। फिर हमारा आता है ये फ़ॉन्ट सिलेक्शन। फ़ॉन्ट सिलेक्शन समझ ही गए होगे, फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या है आपकी, किस तरह का फ़ॉन्ट आपका दिख रहा है। देखो इसमें कई सारे हैं, ये देखो इसको क्लिक कर दिया ऐसा हो गया। इसमें कई सारे आपको फ़ॉन्ट की लिस्ट खुल जाएगी, आपको किस तरह रखना है आप जानो। ये देखो बहुत सारे इसमें फ़ॉन्ट्स हैं, ये देखो अलग अलग स्टाइल के, आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा सकते हो। तो अभी मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, कौन सा था नॉर्मल मैं भूल गया। कोई बात नहीं, नॉर्मल आप जान लो, ये एरियल नहीं है, फिर हाँ एरियल ही कह लो। एरियल ही टाइप का होता है, एरियल लिखा होता है एरियल ब्लैक के जस्ट ऊपर, ये हमारा नॉर्मल फ़ॉन्ट होता है, इसको आप लोग जान लो। उसके बाद फिर ये अगला हमारा है फ़ॉन्ट साइज़ का। फ़ॉन्ट साइज़ से आपको क्लियर ही होगा फ़ॉन्ट यानी ये जो टेक्स्ट है इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। अब देखो मैं इसको ऐसे कर दूँ, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। ये हमारे पीटी में डिफ़ाइन होते हैं, इसकी यूनिट है, जैसे लेंथ की सेंटीमीटर मीटर इस तरह होती है, इस तरह फ़ॉन्ट की पीटी में इसको डिफ़ाइन करता है लिबर ऑफिस। हर सॉफ्टवेयर अलग अलग वैल्यू में डिफ़ाइन करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। लिबर ऑफिस पीटी में देखो कितना बड़ा हो गया 96 पे। वापस छोटा कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल की जो होती है 28 होती है। फिर अगला हमारा है ये बोल्ड करने का। अब देखो ये कितना गाढ़ा दिख रहा है क्योंकि ये बोल्ड पे है। अब देखो मैं इस पर क्लिक कर दूँ, देखो हल्का हो गया। बोल्ड में से उसको गाढ़ा कर देगा आपके टेक्स्ट को ये बटन जो है। फिर है इटैलिक। अभी देखो ये सीधा सीधा है ना, इटैलिक में भी क्लिक कर दूंगा तो टेढ़ा टेढ़ा लिखा गया, इटैलिक हो गया। नॉर्मल कर देते हैं। फिर देखो अभी इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, जो रेड कलर का है उसको मत देखना, वो स्पेलिंग चेकर की वजह से, क्योंकि ये वर्ड कुछ है नहीं इसलिए रेड लाइन है। कोई ब्लैक लाइन नहीं है ना इसके नीचे, लेकिन मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो कोई ब्लैक लाइन आ गई एक नीचे, तो ये अंडरलाइन के लिए होता है। फिर ये होता है स्ट्राइक थ्रो। मीन्स ये जो टेक्स्ट है ना, इसको ऐसे मैं चाहता हूँ बीच में काट दो। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जिसमें आप कोई एक वर्ड को काटना चाहते हो, उस टाइप का करने के लिए ये यूज़ होता है। देखो कट गया ये। फिर ये हमारा होता है, देख के क्लियर हो रहा होगा, सुपर स्क्रिप्ट। मीन्स आपको इसके ऊपर कोई पावर लगाना है, तो इस पर क्लिक करके मैं ऐसे कुछ भी पावर लगा सकता हूँ। देखो जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे 2 के पावर 2 लिखना है, तो मैं पहले 2 लिखूँगा, फिर इस पर क्लिक करूँगा, फिर 2 लिखूँगा। देखो 2 के पावर 2 लिखा गया, अब पावर हो गया। अब बाई चांस बेस पे कुछ लिखना है, बाई चांस मेरा जैसे H2 लिखते हैं, H2O लिखते हैं, वाटर का फार्मूला आप लोग जान ही रहे हो। फिर देखो पहले मैं H लिखा, इस पर क्लिक किया, देखो नीचे 2 आ गया, फिर मैं O लिख दिया, नीचे आ गया। देखो एक बार जब इस पर क्लिक किया हूँ तब ये को ब्लू कलर का ही अभी, मतलब अगर जो भी मैं लिखूँगा वो नीचे ही आएगा। फिर इस पर क्लिक कर दो तो ये बंद हो गया। अब मैं O लिखूँगा तो इसके बगल में आएगा। देखो ये हमारा इस तरह लिखाता है। मतलब बेस में कुछ लिखना हो तो ये वाला यूज़ करेंगे, इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, और पावर में लिखना हो तो इसको यूज़ करेंगे, इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। फिर ये हमारा है
क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, देख लेते हैं क्या होता है। कुछ होता ही होगा, नया फीचर है, नया फीचर इसलिए वर्क भी नहीं कर रहा है, इसको जाने दो, कुछ होगा ही। फिर ये हमारा फ़ॉन्ट का कलर देख लो, फ़ॉन्ट का इसमें आप कलर डाल सकते हो कोई भी, जैसे ये मेरा फ़ॉन्ट है। अब मैं इसको कलर दे दिया, देखो कोई और कलर दे लेते हैं, जैसे ग्रीन, देखो ग्रीन हो गया ये। हाँ, ये जो आप लोग इसके पीछे ब्लू देख रहे हो ना, ये परमानेंट नहीं, जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उस पर कोई चीज़ करने के लिए, कलर ऐड करना या उसके साथ कुछ भी करने के लिए तब आता है। देखो पता नहीं कौन सा कलर हो गया, ब्राउन हो गया, मतलब ये इतना जानो कि इस ऑप्शन से हम उसमें कलर ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है तो मैं ब्लैक कर दूँगा। फिर हमारा हाईलाइट करने के लिए, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो तो उसमें कुछ हाईलाइट करना, कुछ ऐसी चीज़ जो उभर के लोगों को दिख जाए तुरंत, उस तरह की चीज़ इससे करते हैं। तो जैसे बाई चांस मान लो इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, देखो हाईलाइट हो गया। एक तरह से हाईलाइटर आप कॉपी पे लगाते हो ना, वही चीज़ में भी है। हटा देते हैं हाईलाइट इससे। फिर हमारा ये है अलाइन। अलाइन इसको मीन्स देखो, अभी ये जो टेक्स्ट है मेरा, ये बीचों बीच लिखाया है, क्योंकि ये बीच वाले अलाइन सेंटर पे क्लिक है। अभी मैं देखो इस पर सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक कर दूँ, देखो इधर आ गया अलाइन। मीन्स अब जो भी मैं लिखूँगा वो इस कॉर्नर से स्टार्ट होगा। एक मिनट, काफ़ी यार नोटिफिकेशन आ जाते हैं बीच में। देखो जो भी मैं लिखूँगा इस कॉर्नर से स्टार्ट होगा, देखो फिर नीचे लाइन में आया तो इधर से। अब अगर मैं ऐसे करके इसके बगल सेंटर पे क्लिक कर दूँ ना, तो अब देखो अब जो भी मैं लिखूँगा वो बीचों बीच से स्टार्ट होगा, पेज के दोनों साइड से, लेफ़्ट और राइट से बीच में रहेगा। और दिखाता हूँ, अब देखो ये बीच में था, अब ये एक है अलाइन राइट, इस पर क्लिक कर दूँ तो सब कुछ राइट में आ जाएगा। मैं आगे भी जो लिखूँगा वो राइट में ही जाएगा, देख लो। फिर हमारा क्या है, फिर है जस्टिफाइड। मीन्स ये जो होता है ना, ये ना लेफ़्ट ना राइट, एकदम बराबर, देखो एकदम बराबर कर देता है ये। फिर हमारा होता है बुलेट। मीन्स लिस्ट। अगर ये बाई चांस मैंने ऐसे लिखा है, मान लो एक लिस्ट होती सामान की, कुछ भी किसी भी चीज़ की, तो उस पर मैं चाहता कि जैसे कई लोग, आप लोग देखते हो कि डॉक्यूमेंट में ऐसे डॉट डॉट होता है या फिर कुछ एरो सिंबल कुछ होते हैं, तो उस तरह के सिलेक्ट से देखो मैंने अभी इसमें सब जगह डॉट लगा दिया। और इसके बगल में एक ऐसे देखो नीचे टाइप का एरो, इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। देखो मैं स्क्वायर लगा दिया, टिक लगा दिया। इस तरह के जो बुलेट मतलब लिस्ट को डिफ़ाइन किया जाता है वो सब इससे करते हैं, देख लो। फिर ये तो हो गए जिसमें सिंबल लगाते हैं उसके साइड में लिस्ट डिफाइन करने के लिए। देखो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला, कई लोग यूज़ करते हैं। अब बाई चांस मान लो मैं चाहता हूँ कि ये नंबरिंग हो 1 2 3 4 इस तरह का, तब इसके बगल वाले पे क्लिक कर देंगे, देखो नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग की जगह हम इसमें रोमन नंबर भी कर सकते हैं, ABCD भी कर सकते हैं, कैपिटल में, स्मॉल में। और फिर ये देखो, मतलब ये जो होता है ना, इससे हम इस साइड की यानी लेफ़्ट साइड की स्पेस को बढ़ाते हैं कि कितने दूर से लिखाएगा। तो अभी मैं इसको कम ही कर देता हूँ, मुझे दूर नहीं चाहिए क्योंकि अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना रहा मैं। बस मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सारे फीचर्स क्या करते हैं, क्योंकि मैंने सबको यूज़ करके दिखा दिया है आपको। तो ये सारे फीचर्स जिस टूल बार के अंदर थे उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। फिर अगला हमारा आता है साइड टूल बार, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और लंबी वीडियो होगी तो आप लोग बोर भी हो जाओगे देखते देखते, और मुझे भी दिक्कत होगी अपलोड करने में। इसलिए आपकी भलाई, मेरी भलाई, सबकी भलाई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसको मैं पहले से क्लियर कर दूँ कि ये स्लो चल रहा है, टॉपिक काफ़ी स्लो चल रहा है, क्योंकि ये अभी डिटेल्ड वीडियो है। इसलिए जो प्लेलिस्ट है इसमें सारी टॉपिक को एक तरह से मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। फिर जब एग्ज़ाम टाइम रहेगा, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे, उस टाइम में एक मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें 1 घंटे में उसमें कंप्लीट होगा। उसमें फटाफट आपको बस मेन पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में 100% नहीं बोलूँगा, 80% चांस रहेंगे कि वो टॉपिक ही आने वाले हैं, क्योंकि वो टॉपिक मेन रहेंगे। हर एक कोई भी टीचर जो भी पेपर बना रहा होगा वो उन्हीं टॉपिक को कवर करेगा। ये एक आप अगर एक अच्छे लेवल पे सोचो तो आप खुद भी वो चीज़ बना सकते हो। तो मैं उस तरह के वीडियोस बना के दूंगा, ज़रूर दूंगा आप लोग को, 1 घंटे में 1 चैप्टर वाले। लेकिन अभी आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ो, वरना वो आपको समझ नहीं आएगा। ये भी दिक्कत है, समझ लो इतना कि जो डिटेल में नहीं पढ़ा रहेगा उसको क्विक रिवीजन में कैसे समझ में आ जाएगा जल्दी से। इसलिए इसको भी देखो ज़रूरी है, और नोट्स मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना। और ये तो बोल ही दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचाओ, जो भी ट्रिपल सी कर रहा हो, करना चाहता हो।
पहुंचा दो, क्या तो दिक्कत नहीं पड़ने की। लॉकडाउन चल रहा है, कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं, मीन्स लॉकडाउन ख़त्म हो गया लेकिन तब भी रिस्क तो है। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने का अपना यूट्यूब खोलो, पढ़ो, वीडियो अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वीडियोज़ आ रही है डेली। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बोलूँगा।